करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के संजौली में एक मस्जिद को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। तमाम हिंदू संगठन इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि मस्जिद अवैध बताई जा रही है। इसी के साथ में आरोप यह लगाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में रोहिंग्याओं की आबादी लगातार अचानक से बढ़ती जा रही है और ये रोहिंग्या एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियां जो शुरू हो गई और बाजार में न्यूज़ सेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। यहाँ पहले कभी मस्जिद नहीं थी, हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं इसको, मगर अब ये कुछ लोग आए इसको बना दिया धीरे। ये एक अवैध ढांचा, कोई इसी तरह का कोई ये धार्मिक स्थान नहीं है। ये शोर, ये हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन, हजारों लोगों का ये हुजूम सिर्फ मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर नहीं, सिर्फ देवभूमि हिमाचल में मस्जिद मदरसों की तेजी से बढ़ती तादाद को लेकर नहीं, सिर्फ पहाड़ों पर डेमोग्राफी बदलने की साजिश को लेकर नहीं, बल्कि ये हंगामा उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर है जिन्हें अवैध रूप से बसाने की कोशिश की जा रही है। और इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एक विशेष समुदाय के नए नए लोग रोज यहां आ रहे हैं। क्या ये सभी रोहिंग्या मुसलमान हैं? कई को तो वो जानते भी हैं कि वो बांग्लादेश से हैं। अगर यहाँ पर कोई स्थानीय अवैध निर्माण करता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है, लेकिन संजौली में बिना मंजूरी के बहुमंजिला मस्जिद बना दी गई और इसे तोड़ा तक नहीं गया। रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन कांग्रेस साला कमान चुप रही। लिहाजा बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और बिना देर किए राहुल गांधी से सवाल कर डाला कि आखिर रोहिंग्याओं का रक्षक है कौन? कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है, क्योंकि मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। देवभूमि हिमाचल के लोगों को हर सहूलियत देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनते ही सैलरी संकट से लेकर कथित तौर पर लैंड जिहाद के मामले सामने आने लगे। संजौली से लेकर कुसुम्पटी तक अवैध मस्जिदों के निर्माण, रोहिंग्याओं की बढ़ती आबादी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देवभूमि की जनता का आक्रोश फूट पड़ा। अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियां जो शुरू हो गई और बाजार में न्यूज़ सेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अवैध आपके सामने है, शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? जाहिर है केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत हद तक वाजिब है। वाजिब इसलिए क्योंकि ये जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बसते जा रहे हैं? रोहिंग्याओं को भारत में सुरक्षा कौन मुहैया करा रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की फंडिंग कौन कर रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्या किसकी मदद से मस्जिद और मदरसे बनवा रहे हैं? और क्या राजनीतिक दल भी वोट की खातिर रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं? ये बात सत्य है
जो लोग भी कह रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं। उनकी वेरिफिकेशन अभी तक हुई नहीं है। वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये जानना तो बहुत आवश्यक। अगर इसके लिए लोग अगर मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए। सवाल बड़े हैं, सवाल ज्वलंत हैं, क्योंकि ये राष्ट्रहित से जुड़े हैं, ये राष्ट्र की सुरक्षा और एकता से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शिमला के संजौली में हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, मस्जिद को ढहाने को लेकर मांग की जा रही है। लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है। शिमला के कुसुम्पटी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पे अवैध मस्जिद को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। वहां लोगों से बात की हमारे सहयोगी ललित ने, सुनवाते हैं आपको। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद की बिल्डिंग के निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन है वो हो रहे हैं, जहां पर कल भारी संख्या में हिंदू संगठन और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं पर देर शाम को शिमला के नज़दीक ही कुसुम्पटी में भी जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। यहां पर भी आरोप यही है कि यहां पर भी इलीगल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर शरारती जो लोग हैं वो यहां पर अनरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। ये वही बिल्डिंग है जिसको बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन काफ़ी जो शरारती लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार और जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत और परेशानियाँ हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कल जब प्रदर्शन किया गया उसके बाद एक ज्ञापन है वो एसडीएम कुसुम्पटी को दिया गया है जांच के लिए कि ये बिल्डिंग क्या इलीगल तरीके से बन रही है या फिर इसके क्या कागजात है। तमाम चीज़ों को लेकर है जो कागज़ की जांच पड़ताल है वो की जा रही है। कुछ लोकल रेजिडेंट्स इस वक्त हमारे तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये मामला क्या है और यहाँ पर क्यों कल प्रदर्शन किया गया? ये एक विवादग्रस्त प्रॉपर्टी थी। वक्फ बोर्ड ने जो है मुमताज़ बेगम के नाम से ये लीज पे दी थी। अब ये पता नहीं कि इसमें मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है क्या कि हिमाचल सरकार का, जिस तरह से संजौली वाली मस्जिद का भी आ रहा है कि हिमाचल कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है और मालिक हिमाचल सरकार है। उस के बाद यहाँ पे अवैध रूप से बाहरी लोगों की गतिविधियाँ जो शुरू हो गई और बाजार में न्यू सेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। बाजार के बीच में एक डर का माहौल बैठा रहता है कि कोई अगर अराजक तत्व बाजार में आके कोई गलत गतिविधि कर जाएगा तो हमारा क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे कोई मुस्लिम परिवार है ही नहीं वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत क्यों। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये ही उठता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट भी ये कहता है कि जहाँ पे लोकल अगर 40 से अधिक परिवार रहते हैं वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती है, परंतु यहाँ पे एक भी लोकल मुस्लिम परिवार यहाँ पे नहीं है। फिर मस्जिद की आवश्यकता यहाँ पे क्यों? और सहारनपुर के आने वाले चंद लोगों के बाद ही यहाँ पे मस्जिद की जो आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि ऑलरेडी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर छोटा शिमला बाजार के बीच में एक पुरानी मस्जिद बनी है जहाँ पे हमारे कश्मीर के रहने वाले जो भी लोग यहाँ पे रहते थे वो वहाँ पे नमाज अदा करना जाते हैं।